हेलो सभी प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किए थे कुछ के जो आपके टेस्ट एग्जाम होने वाले यानी कि जो आपके प्री बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो क्या सजेशंस मैं यहाँ पे रेडी कर चुका हूँ और अभी जो आपका जो प्री बोर्ड होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक खूबसूरत सा सजेशन में देने वाला हूँ। तो मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे सजेशंस रेडी कर लिए, बट सबसे पहले मैंने ये सोचा कि सबसे पहले आपको मैं मैथ्स का सजेशन यहाँ प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मैथ्स में आप लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैथ्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स फँसते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मैथ्स का जो भी सजेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं, सब आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर कैसे बताएँगे वो समझ लेना। यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताएंगे। तो हर चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज है, तो हर चैप्टर के एक्सरसाइज में हम आपको जाएंगे। हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बता देंगे यहाँ पर, वो आपको टिक आउट कर लेना है अपने बुक में। और जहाँ पे क्वेश्चंस न जहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होगा वहाँ पे पेज नंबर बता के आपको क्वेश्चन नंबर बता दिया जाएगा। पेज नंबर उस क्वेश्चन के लिए बताएंगे जो एप्लीकेशंस में आते हैं, क्योंकि कई बार एप्लीकेशन मतलब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। हाँ, आप लोग एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ ज्योमेट्री वाला एप्लीकेशन समझते हो, नहीं। एप्लीकेशन जो एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्जाम में आते हैं बेटा। तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किया है, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हम शुरू करते हैं डायरेक्ट अपने आज के वीडियो को। आप कॉपी कलम लेके बैठो, कॉपी कलम क्या, आप किताब लेके बैठो, किताब और पेंसिल लेके बैठो या बुक लेके बैठो, जो ठीक लगे आपको। बट किताब के साथ पेंसिल या पेन ले लेना, जिससे आपको बुक में दाग लगाने में आसानी हो। तो टिक आउट करते रहना ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। ओके, चलो सबसे पहला जो आपके पास जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो टोटल 5 एक्सरसाइज होते हैं, 1.1 से लेके 1.5 तक। मैं वैसे सभी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा ये ध्यान देना, आपका जो फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 में उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक्सरसाइज जो 5 है उसमें से 2 एक्सरसाइज जो होता है 1.2 और 1.5 मेन क्वेश्चंस यहाँ से ही आते हैं। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से कर लिया तो आपका बेड़ा ऐसे ही पार हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर के क्वेश्चंस आपको चाहिए इसमें अटेम्प्ट करने के लिए वो सभी आपको इन 2 एक्सरसाइज से मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। आप सबसे पहले आ जाना है एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में आप आ जाओगे। एक्सरसाइज 1.1 में 4 का 1 नंबर क्वेश्चन और आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। इसका पीडीएफ शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ, तो हर एक क्वेश्चन को आप दाग जरूर लगा लेना अभी कभी बैठ के, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। एक्सरसाइज 1.1 में 4 का 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, और इसके साथ आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन होता है 6 का आपको यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 7 नंबर, 6 का 2 और 7, बस इतना यहाँ से आपको करना है एक्सरसाइज 1.1 में। अब चलिए एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 में कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस भी हैं जो आपको करना होगा। पहले एक्सरसाइज के अंदर बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मेनली कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 12, 15, 19, ठीक है, 12, 15, 19, 20, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 20 छोड़ दो, 20 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12, 15, 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है आपका जो कि है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 12, 15, 19 और 18 ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इसको कर लेना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इसको कर लेना। बट अगर आपके पास अगर टाइम बचता है तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चंस भी कर लेना, और 2 के साथ साथ आप 7 नंबर क्वेश्चंस भी कर लेना। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये तो एक्सरसाइज 1.2 का हमने किसका बात किया, ये 4 का है, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब 4 नंबर के अंदर इतने सारे सवाल हैं उसमें। ठीक है, हाँ। अब क्या है, हम यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लेना, अगर टाइम मिले तो कर लेना। अदरवाइज ये जो मैंने बताया है ये खास तौर से करना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है इस बार की। कर लोगे इतना, है ना। चलो मैं ज्यादा आप लोगों पे लोड नहीं दूंगा, अभी एप्लीकेशन के क्वेश्चन फिलहाल अभी नहीं बताता हूँ। बट अगर एक बार आप बोर्ड जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है ना आपका, उसके लिए आप देख लेना एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एप्लीकेशन नंबर 13, ये कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान देना। ओके, चलेंगे आगे। चलो, तो इसके बाद हमारे पास जो आता है एक्सरसाइज देखो 1.3 भी है, 4 भी है, बट उतना नहीं करेंगे हम डायरेक्ट चलते हैं आपके एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। और उसमें भी 2 एप्लीकेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 1.5 में हम जाएंगे। एक्सरसाइज 1.5 में देखना वहां पे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगा। कितना नंबर एप्लीकेशन है बेटा, तो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है 38,
39, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सेंटअप में आ सकते हैं और साथ ही साथ जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है वहां पे आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर की अगर हम बात करें तो एक का 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद 2 का 3 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। और 3 का आप यहाँ पे उसका भी 3 नंबर ही कर लीजिएगा। तो 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3 आपको करके यहाँ पे जाना है। बाकी अगर मैं बताऊं तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट जैसे मैं बता रहा हूँ, ये तो इतना आप खास तौर से करके जाइएगा। और क्या क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, एक 5 नंबर क्वेश्चन है, एक 6 नंबर क्वेश्चन है और एक आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन। ये 3 खास है। देखो वैसे तो इंपॉर्टेंट में 9 और 10 भी है, ठीक है, बट उतना लोड मत लेना, टाइम कम है, तो ये खास तौर से ये कर लेना 5, 6, 11। और अगर इसके बाद आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है, जब टाइम बच जाता है तो 8 का 3 नंबर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, टाइम बच जाता है तो। बाकी एमसीक्यूज में यार प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एमसीक्यूज जो भी है कोशिश करना कि आप पूरा कर लो, ठीक है। और यहाँ के जो एमसीक्यूज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ऐसे क्यू में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक्सरसाइज 1.5 का जो ऐसे क्यू है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट लगे मुझे इस बार के लिए, बट एक जो 3 नंबर क्वेश्चन है और एक जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये ज्यादा हाई चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। तो यहाँ से 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन वो पिक करेंगे तो ये 2 में से एक क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। हो गया, चलो। तो एक्सरसाइज मैंने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे निपटा दिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। ओके बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें एक एप्लीकेशन नंबर 25 है, ये कर लेना याद से, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे इस बार के लिए। बाकी एक्सरसाइज में बात करूं तो एक्सरसाइज तो हमारा ये एक्सरसाइज 2 है। तो एक्सरसाइज 2 में आपको 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन एक कर लीजिएगा एक्सरसाइज में। एप्लीकेशन में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइम मिले तो करना, अदरवाइज अभी मत करना टेस्ट एग्जाम में, बट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लेना, आने के चांसेस बहुत है। क्वेश्चन नंबर 33। और एक्सरसाइज में 8 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, जिन लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ा है उनके पास तो टाइम बचेगा, वो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। अगर टाइम नहीं बचेगा तो सिर्फ ये 3 करना, 8, 13, 14। और अगर टाइम बचेगा तो 90 या 20 ये 2 क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है। ये 5 यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने के चांसेस हैं। और अगर मैं एमसीक्यू की आपकी बात करूं तो यहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। एमसीक्यू में 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन याद से कर लेना, ये ज्यादा चांसेस आने के। सब कर लोगे बहुत बेटर है, बट 1 और 4 ज्यादा चांसेस है आने के। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की मैं ऐसे क्यू की बात करूं तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4 नंबर और एक 5 नंबर। सब कर लोगे ज्यादा बेटर है, नहीं टाइम है इतना कर लेना, ये भी आपको फायदा ही देगा। हो गया, चलो। तो आगे हमारे पास जो चैप्टर आता है वो थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। तो यस, इस बार जो आपका सेंटअप एग्जाम है ना, उसमें आपको थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये चांसेस है। तो यहाँ पे एक थ्योरम जो हमारे पास है, थ्योरम नंबर 33। 2 थ्योरम बताऊंगा अभी, एक थ्योरम आपको 33 है, ये 33 कर लेना, ठीक है, ये कर लेना अभी फिलहाल के लिए, ये आपके आने के चांसेस हैं। बाकी मैं एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी चैप्टर का है, थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल का है, ठीक है। तो थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल में एप्लीकेशन नंबर 5 है, सुनना अच्छे से। थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल में एप्लीकेशन नंबर 5 और 7 ये कर लेना आप। ये आपको पेज नंबर 61 में मिल जाएगा, आई थिंक मेरे बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 61 है। ये कर लेना 5, 7 और एक है आपके पास 9 नंबर, और 9 नंबर इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इतना कर लोगे, चलो ये कर लेना। बाकी एक्सरसाइज में आ जाओ। थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है 3.2। तो इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, ऊपर से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर लेना, बस बहुत है, इसके ज्यादा बाहर वो जाते नहीं है, इतना आप कर लेना। बाकी देखो एमसीक्यू में कोशिश करना, अगर पूरा कर लो तो ठीक है, अदरवाइज एक काम आप कर सकते हो, जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके एमसीक्यू में आप एटलीस्ट 4 नंबर क्वेश्चन तो करके जाना, और टाइम मिले तो 5 कर लेना, बट एटलीस्ट 4 जरूर कर लेना, क्योंकि 4 के आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी वाले हैं। क्लियर है, चलिए। तो इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्यूबॉइड वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्यूबॉइड है, उसमें आप आ जाओ। एप्लीकेशन में पहले बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे एप्लीकेशंस आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला एप्लीकेशन है 16, फिर 17 और फिर 19, ये 3 एप्लीकेशन से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब पेज नंबर इनका जो एप्लीकेशन का है वो 73 है मेरे बुक के अकॉर्डिंग, बट आप देखना कि आपके पेज में क्यूबॉइड वाले चैप्टर में 16, 17, 19 कहाँ पे मिल रहे हैं, वो कर लेना।
ठीक है, ये पहली प्रायोरिटी आपके रहेगी करने की। फिर एक्सरसाइज के अंदर हम चलेंगे अगर, तो एक्सरसाइज जो 4 हमारा होता है, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4 है। इसमें क्या है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन एक कर लेना, इजी है और आने के चांसेस है, हो सकता है 2 नंबर में आए बट आने के चांसेस है। इसके बाद आपके पास एक 14 नंबर क्वेश्चन और एक 16 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट है, एक 19 नंबर क्वेश्चन है और एक 22 नंबर क्वेश्चन है। आपके पास टाइम बचता है तो ये पांचों जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन आप कर लेना। अदरवाइज 5, 14 और 16 जरूर से करना, क्योंकि इन तीनों में से हाईली प्रोबेबल चांस है कि आएंगे एग्जाम में इस वक्त। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी कि चैप्टर नंबर 5। ठीक है, एमसीक्यू में यार सब कर लेना, एसएक्यू भी कोशिश करना सब करने की, बट एक चीज ध्यान लगा लो, जो आपका कीवर्ड चैप्टर है ना, चैप्टर 4, तो उसमें जो एसएक्यू है उसमें आप 1, 2, 3 नंबर खास तौर से करके जाना। अगर सब ना हो पाए तो 1, 2, 3 तो कर ही लेना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की तरफ, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बच्चे ज्यादा ही दिक्कत होती है उनको। तो एक्सरसाइज में 5.1 की बात कर रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज हमारे पास है 5.3। चलो 2, 1, 2, 3 ये हो गया। अब इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 5.1 में एक जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखना 2 का आपके पास जो 4 नंबर, जो 6 नंबर क्वेश्चन है 2 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिएगा अच्छे से। फिर 4 का आपके पास 3 नंबर, 3 नहीं 2 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, 2 के साथ साथ 4 भी कर लेना, कि टाइम बचा तो, बट एक कर लेना एटलीस्ट, 4 का 2 तो कर लेना, टाइम बचा तो 4 का 4 भी कर लेना, ये कर लोगे। उसके बाद 5 नंबर में आपको मैं 2 क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा, छोड़ो एक ही क्वेश्चन कर लो, लोड कम लो। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर एक आया तो आप कर ही लोगे, क्योंकि इसके टाइप का ही वो क्वेश्चन है। बाकी 6 नंबर में आई थिंक इस साल नहीं आएगा अभी फिलहाल आपके टेस्ट एग्जाम में। 7 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आप कर लेना, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आपको करना है 5.1 से। बाकी तो एप्लीकेशन में भी यार क्वेश्चन है, बट उसको खैर छोड़ दो। एक्सरसाइज 5.2 पे हम चलते हैं, तो 5.2 पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में, जो 1 नंबर क्वेश्चन होता है उसका आपको 2 नंबर करना है, 1 का 2 नंबर कर लीजिएगा, और 2 नंबर से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। 3 का 4 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 1 का 2 और 3 का 4। इसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 का 3, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इतना है। और अगर इतना करने के बाद टाइम बचेगा, अगर टाइम बचा तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मत करना। ये एप्लीकेशन नंबर बता रहा हूँ, एक एप्लीकेशन है यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 में, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है। एप्लीकेशन नंबर 43 आप कर लेना अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज आप फिलहाल के लिए स्किप करना, बट फाइनल बोर्ड में कर लेना उसको। ओके, चलो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज 5.3 में। 5.3 में कुछ एप्लीकेशंस है इंपॉर्टेंट, कोशिश करना उसको कर लो। एक आपके पास 62 नंबर और एक 59 नंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना कर लेने की तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं चलता हूँ आगे, आपको यहाँ पर 1 नंबर का आप यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कर लेना, 1 का 2, और 2 का भी आप यहाँ पे 2 नंबर कर लेना। इसके बाद 3 नंबर हम छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन 4 नंबर जो है, 4 का 2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाईली चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। साइज 5.3 में 4 का जो 2 नंबर है, बहुत चांसेस है कि ये एग्जाम में आ जाएगा। और मेनली 6 नंबर क्वेश्चन तो बहुत टारगेट रहता है एग्जामिनर का, तो 6 का जो 3 है और जो 5 है और जो 6 है, कोशिश करना इतना एटलीस्ट कर लो। इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए, ध्यान रखना, अगर इतना करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा तब आगे बढ़ना, और 8 का 4 नंबर क्वेश्चंस भी कर लेना, और साथ में 9 का आप 1 नंबर क्वेश्चन कर लेना, और 10 का भी 1 कर लेना, और 11 का 2 कर लेना। अगर टाइम बचता है तो ये वाले पोर्शन पे टच करना, अदरवाइज ऊपर वाला पोर्शन करके चले जाओ, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। बाकी एमसीक्यू वैसे कोशिश करना पूरा हो जाए, क्योंकि उसमें बताना मुश्किल है कि अभी क्या हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे, चलो इतना उतार लीजिएगा। ओके, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ है, बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेते हो तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब फिर ये बता देता हूँ मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कितना है, अगर किसी को कोई और ऑप्शन पसंद है तो कर लेना। तो चैप्टर तो हमारा ये 6 है ना, हाँ 6 है। एक्सरसाइज है आपका 6.1। इसमें देखो मैं ज्यादा कुछ आपको लोड नहीं दूंगा, बट इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन है,
15 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है और 22 नंबर क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही लगे तो ये चैप्टर करना, अदरवाइज अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया और पार्टनर से बिजनेस कर लिया तो ये आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चैप्टर थ्योरम से रिलेटेड टू एंगल इन अ सर्कल। यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 34, ये भी कर लेना बेटा, क्योंकि आई थिंक 33 या 34 में कोई एक थ्योरम आ सकता है अभी आपके टेस्ट एग्जाम में। आई एम नॉट श्योर बट यस चांसेस इसके ज्यादा बनते हैं। तो 33 या 34 नंबर थ्योरम अच्छे से कर लेना, हो सकता है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाए। और एक चीज और ध्यान रखना थ्योरम के मामले में, एक थ्योरम आपको होगा पाइथागोरस से रिलेटेड, वो देखना, वो कर लेना, वो भी ये 3 कर लेना। चलो ज्यादा लोड नहीं दूंगा मैं आपको, 3 कर लेना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था। तो जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आता है ना, वो इस साल कि नेक्स्ट ईयर का जो सेंटअप का एग्जाम होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आप कर लेना। ओके चलो, बाकी मैं इसमें एक्सरसाइज में आपको ज्यादा लोड नहीं दूंगा। 7.1 7.2 में भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट मैंने निकाले हैं, बट फिलहाल के लिए मैं उतना आपको लोड नहीं दूंगा करने के लिए। हाँ, फिल इन दी ब्लैंक्स आप कुछ कर लेना, फिल इन दी ब्लैंक्स बता रहा हूँ, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स इसको कंप्लीट कर लेना। और मेरे में तो पेज नंबर बताइए, एक्सरसाइज बता देता हूँ सबसे। एक्सरसाइज 7.2 है, ठीक है, पेज हटाओ। एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2 और 7.2 एक्सरसाइज का हमें सी नंबर यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करके जाना है। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। इसके बाद हमारे पास है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो हमारे पास जो चैप्टर है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये मेंसुरेशन का पार्ट है हमारा। और आ जाओ एक्सरसाइज, तो यहाँ पे एक्सरसाइज आई थिंक मैं देखता हूँ एक्सरसाइज का नंबर क्या है, मुझे देखना पड़ेगा यार। एक्सरसाइज 8 है, हाँ, तो एक्सरसाइज 8 है ये। और एक्सरसाइज 8 में, पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले ना एप्लीकेशन नंबर एक बता रहा हूँ। एक एप्लीकेशन नंबर है 8, इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सिंटअप में या बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। और टाइम बचे तो 10 भी कर लेना, बट 8 तो एटलीस्ट करके ही जाना, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए बता देता हूँ, खासतौर से आपको जो बोर्ड एग्जाम है वहां पे आपको 14 नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट दिखता है मुझे, जो आ सकता है। एप्लीकेशन का बताया अभी, ठीक है, 8 10 14 जो है ये एप्लीकेशन का है। अब जो बताऊंगा वो एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन मैंने आपको कवर किया, अब आ जाओ हम एक्सरसाइज के अंदर की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर में एक्सरसाइज हमारे पास है 8। एक्सरसाइज 8 में हमें यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन करके जाना है। 5 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ हमें यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कर लेना है। और 9 नंबर क्वेश्चन के बाद ऐसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 5 9 15 कर लेना। और अगर टाइम बचा तो 17 करना, अदरवाइज मत करना। बट 5 9 15 एटलीस्ट कर लेना एक्सरसाइज के अंदर से, ये आने के चांसेस ज्यादा हैं। एमसीक्यू यार कोशिश करो सारा ही कर लो। और सिलेंडर का जो एसएक्यू है, ठीक है, सिलेंडर में जो एसएक्यू है आपका, उसमें आप देखना एसएक्यू में 2 नंबर और आप 5 नंबर ये खास तौर से कर लेना, इनके चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार आ जाने के, ठीक है, कर लोगे। आगे चल सकते हैं, चलिए आगे चलेंगे क्वाड्रेटिक सेट्स के बारे में, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 सबसे पहले हम आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वाड्रेटिक सेट्स में देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आप 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन कर लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो। वैसे तो सब आसान है, सभी कर लोगे तो अच्छा ही है। बाकी एक्सरसाइज 9.2 पे आ जाओ। 9.2 में है काफी सारी चीजें करने के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको बता रहा हूं मैं, जैसे कि एक का बी नंबर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बी और डी दोनों कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आप एक काम करना, नीचे आ जाना 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो 3 का ए और ई ये दोनों कर लेना, ए और ई कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट पेज में आप जाओगे एक्सरसाइज 9.2 में ही, तो 6 7 8 यहाँ पे क्वेश्चन है। तो 6 का 2 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए अनिवार्य है, करना जरूर है। 7 में आप छोड़ सकते हो, लेकिन 8 का 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको करके जाना है, कर लीजिएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 9.3 की, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.3 की हम बात करते हैं। एक्सरसाइज 9.3, तो 9.3 में इंपॉर्टेंट से यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, बट पहला इंपॉर्टेंट 2 का बी कर लीजिएगा और 2 का सी कर लीजिएगा। बी और सी हाईली प्रोबेबल चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। फिर 6 नंबर में आ जाओ, तो 6 का एक कर लेना, 6 के अंदर 4 क्वेश्चन, 6 का एक एटलीस्ट कर लेना। और 7 का जो है आपके पास ए बी, 7 में ए और बी है, ठीक है। 7 में देखोगे तो ए क्वेश्चन है, बी भी है। ए के अंदर 4 क्वेश्चन है, बट आपको वो नहीं करना, आपको 7 का सिर्फ बी करना है। ए के जितने क्वेश्चन है सब आपको यहाँ पे छोड़ देना है,
ठीक है, चलेगा। हाँ, उसको आपको छोड़ देना, उसका आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये 9.3 हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी एमसीक्यू एसएक्यू में ट्राई करना सभी हो जाए। इसके बाद थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है, बट वहां पे अभी फिलहाल उस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो अपने सेंटअप के लिए। ठीक है, वहां से ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, बनेंगे भी तो स्किप कर देना। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर पे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सर्कम सर्किल इन सर्किल। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 में आप यहाँ पे काम करोगे। एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट एक का आप 4 नंबर करना और 5 नंबर करना है, इतना कर लेना, आपका ये वाला तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा 11.1 से। फिर 11.2 में आ जाना, एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने, यहाँ पे आपको एक का 6 नंबर क्वेश्चन करना है, और 6 के साथ साथ आपको 8 नंबर क्वेश्चन करना है। तो एक 6 करना है और एक 8 करना है। कर लोगे फटाफट? चलो जल्दी से नोट डाउन करो। फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज 12 यानी कि चैप्टर स्पेयर की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 12 यानी चैप्टर स्फेयर की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर चैप्टर एक्सरसाइज 12 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12 चैप्टर हमारे पास है स्फेयर। तो स्फेयर में क्या है, स्फेयर में आप पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लगाओ यहाँ पे। इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, बट फिलहाल उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बता दूंगा बाद में जब सजेशन बताऊंगा ना फाइनल एग्जाम के लिए तब। एक तो 2 नंबर क्वेश्चन आप कर लेना, उसके बाद आप 8 9 10 कर लेना। इतना कर लेना। इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा, 2 8 9 10 करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा, तो आप जाके यहाँ पर 13 क्वेश्चन 13 नंबर और 14 नंबर भी कर सकते हो। सुनना, टाइम बचा, पहले इतना करना है, टाइम बचा तो बाकी दोनों करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, चलो। एसीक्यू इसमें सभी इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, बट एक एसीक्यू ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या? 6 का 1 नंबर देखना है एसीक्यू में जाना, सॉरी 6 नंबर नहीं, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखना है स्फीयर का एसीक्यू। उसका 1 नंबर क्वेश्चन खास तौर से करना, हाईली चांस है कि वो आ सकते हैं। और अगर टाइम बच जाए तो 4 नंबर करना, अदरवाइज फिलहाल के लिए छोड़ देना। कर लोगे इतना? चल सकते हैं आगे? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएशन। तो वेरिएशन आप छोड़ सकते हो, अगर आपने क्वाड्रेटिक सेट्स किया है तो आप वेरिएशन छोड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपने क्वाड्रेटिक सेट्स नहीं किया है तो आप वेरिएशन करना। तो वेरिएशन में बता देता हूँ, जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक सेट्स नहीं किया वो इसको करना, अदरवाइज जिन लोगों ने कर लिया आप इसको छोड़ सकते हो। हाँ, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेना। तो वेरिएशन में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करना है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, फिर आपका 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, फिर 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, फिर 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, फिर 15 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा वेरिएशंस के, जो आपको करने होंगे। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वो आपको पूरा ही करना होगा। ऐसे क्यू के मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें 1 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन जो ऐसे क्यू का वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ। ये बहुत इजी चैप्टर है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में तो मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप जरा से भी इसको मिस करना, एकदम कर लेना। पार्टनरशिप बिजनेस यानी कि एक्सरसाइज नंबर जो है वो है 12, साइज नंबर 12 यहाँ पर है। और इसमें क्या हो सकता है आपका, साइज नंबर 12 में हम 4 नंबर क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 के बाद आप यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन करना, ये एक इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं 9 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 नहीं है, 11 है। 4 के बाद आपको 11 नंबर क्वेश्चन करना है। 11 करने के बाद आपको अब 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, 12, उसके बाद 14 और 15। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी को भी छाट पाना मेरे लिए एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। इन 15 क्वेश्चन से ये 5 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपके सेंटअप और प्री बोर्ड्स दोनों के लिए। ठीक है, मतलब फाइनल एग्जाम के लिए भी। और अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस का एसएक्यू का बात करूं, तो एसएक्यू में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स सभी आ सकते हैं। और थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ सर्कल तो फिलहाल छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि एक तो हमने कर ही लिया है। ठीक है, थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल जो है, उसमें मैं आपको एक चीज बस सजेस्ट करूंगा कि उसका फिल इन द ब्लैंक्स आप करके जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चांसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, क्योंकि आपका जो होता है ना 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होता है ज्योमेट्री का, तो इस बार वो 2 मार्क्स के ज्यादा चांसेस है कि एक्सरसाइज जो 15.2 है थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट टू अ सर्कल का, वहां से आ सकते हैं। एक्सरसाइज 15.2 का ऐसे क्यों कर लेना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, सब कर लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे अपने कोन वाले चैप्टर के, आगे चल सकते हैं। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 16 यानी कि चैप्टर का नाम है कोन। तो इसमें भी चैप्टर तो बहुत आसान है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर। ठीक है,
तो 2 नंबर क्वेश्चन इसमें आपको खास तौर से करना है। और ऐसे देखा जाए तो 8 नंबर से लेके 12 नंबर तक सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, बट मैं उसमें आपको कुछ कुछ क्लैरिटी बता रहा हूँ कि आपको खास तौर से फोकस करना है। एक 9 नंबर पे ज्यादा फोकस करना, एक 10 नंबर पे, एक 12 नंबर पे। ये 4 क्वेश्चन आप कर लेना कौन वाले चैप्टर से, हाईली चांसेस है कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हाईली चांसेस है कि एग्जाम में आएंगे ये। अब बाकी इसका ऐसे क्यू जो है ना इस चैप्टर का, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, सब करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार ज्यादातर ऐसे क्यू जो रहेगा वो इसी चैप्टर से आपको देखने को मिले। तो कंस्ट्रक्शन से मैंने आपको एक तो बताया, और दूसरा कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये भी होता है ना, टेंजेंट ड्रॉ करने वाला। तो टेंजेंट ड्रॉ करने वाला भी कंस्ट्रक्शन इस बार एग्जाम में आ सकता है। उसके लिए मैं आपको बस एक चीज सजेस्ट करूंगा, एक पेज नंबर बता रहा हूँ, उसमें रूल्स लिखे हैं बहुत अच्छे से। पेज नंबर 231 उसमें रूल्स लिखा है, और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्वेश्चन का मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, बट एग्जाम्पल पेज नंबर 231 में देखना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से कर लेना। वो क्वेश्चन या उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका आने के चांसेस है। चलेंगे आगे, चलिए। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको कर लेने हैं, जो आपके यहाँ पर प्री बोर्ड्स एंड फाइनल जो बोर्ड एग्जाम उसमें पे हेल्प करेगा। तो सिमिलैरिटी में एप्लीकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा एप्लीकेशंस आपको खास तौर से करके जाना है। तो पहला एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपको खास तौर से करना है। बाकी जो एक्सरसाइज 18.2 है वहां से कुछ खास आपको जोर नहीं देना है। फिर हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज अपने 18.3 की तरफ। एक्सरसाइज 18.3 में भी आपको कुछ खास नहीं करना है, बट एप्लीकेशन बता रहा हूँ 2, 1, 3 हुआ। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 14 पे आ जाना है। एप्लीकेशन नंबर 14 करना आप इसके बाद। ठीक है, चलो। और 14 के बाद एक एप्लीकेशन आप करना 22, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये पहले एक बार आया था ये क्वेश्चन, और इस साल रिपीट हो सकता है। 22 के साथ साथ एक 24 नंबर भी। इतना एप्लीकेशन आपको एटलीस्ट इस सिमिलैरिटी वाले चैप्टर से करके जाना है, क्योंकि एक्सरसाइज में मैं कुछ सजेस्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज जो है सिमिलैरिटी में आप चलना, एक्सरसाइज 18.3 पे आप चले जाना। 18.3 पे आप जाओगे तो वहां पे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स एमसीक्यू सब कर लेना है। बट ऐसे क्यू जो है उसमें 2 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक 2 नंबर और एक 3 नंबर। ये दो तो आप खास तौर से कर लोगे। चलो, फिर इसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड तो वो चैप्टर का हम स्किप करेंगे, क्योंकि हमने सारे ही चैप्टर जो थे वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए मेंसुरेशन के। तो ये चैप्टर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। फिर लास्ट हमारे पास अब ट्राइग्नोमेट्री वाला ब्रांच बचता है, फिर स्टैटिक्स रहेगा। आइए हम ट्राइग्नोमेट्री के बारे में चीजें समझ लेते हैं। अब ट्राइग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पर। तो पहले हम एक्सरसाइज 20 की बात करें। एक्सरसाइज 20 में 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 2 का जो आपके पास 7 नंबर, 7 नहीं 8 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 3 में नहीं, 3 छोड़ दो, 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 को हम स्किप कर सकते हैं। 4 एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 4 नंबर क्वेश्चन आप कीजिएगा, और एक 6 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर आप पेज के दूसरी तरफ जब देखोगे तो आपको 12, 13 इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। तो वैसे 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, बट ये प्रायोरिटी नहीं है, इसको बाद में करना, पहले 13 नंबर करना। तो पहले आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। टाइम बचेगा तो 12 नंबर करना, अदरवाइज मत करना। और ये मैंने 4 नंबर लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना कि 6। ठीक है, हाँ 4 लिखा है ये मैंने। बाकी एमसीक्यू में ट्राई करो, सब हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद एक चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शन। तो आप फिलहाल के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शन वाले चैप्टर को तो स्किप कर सकते हो, है ना। और मैंने पैथागोरस थ्योरम जो आपको बोला था, तो पैथागोरस थ्योरम जो है वो है थ्योरम नंबर 50। तो 33, 34 और 50 ये थ्योरम्स आप फिलहाल के लिए कर लो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलेगा। कर लोगे ना, चलो अच्छी बात है। और पैथागोरस थ्योरम के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, बट उसको फिलहाल के लिए निगलेक्ट करते हैं। हम बोर्ड एग्जाम में उसके लिए आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्सरसाइज आते हैं 23.1, 23.2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से मेन क्वेश्चन जो ट्राइगोनोमेट्री के बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, 23.1, 23.2 एंड 23.3। सो 23.1 में आपको क्या क्या करना है, आ जाओ वो समझते हैं। तो 23.1 में एक 6 नंबर क्वेश्चन आप कर लेना, और एक 7 नंबर क्वेश्चन कर लेना, बस ज्यादा मत जाना। बाकी 6 और 7 करने के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में जितने भी ट्रू फॉल्स हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो वो देख लेना, बाकी हो गया। और इधर हम चलते हैं अब अपना दूसरा सेक्शन, एक्सरसाइज 23.2 पे। तो 23.2 में हम क्या क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन मेन एक्सरसाइज आपका 23.3 है। तो 23.2 पे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक
5 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा। 5 के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है ना। 5 के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 4 नंबर है। 4 के साथ साथ आपके लिए 7 नंबर है। 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 4 7 8 ये आपको करके जाना है 5 में से। इसके बाद आ जाओ 6 नंबर के अंदर। 6 नंबर के अंदर भी मल्टीपल क्वेश्चन है, जिसमें से 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये आ ही जाएगा इस बार एग्जाम में। और इसके बाद आप एक क्वेश्चन कर लेना 6 नंबर। तो 3 4 6 ये क्वेश्चन आपको करके जाना है 6 में से। 7 नंबर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अब पिक कर रहा हूं मैं आपके लिए, सिर्फ 3। अगर टाइम बचेगा तो 2 नंबर भी कर लेना। 7 का 2 और 3 दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर है, तो पहले 3 नंबर खास तौर से करना। कर लोगे ना? चलो बाकी देखो यार, जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, अगर टाइम बचे तो करना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि 10 का 2 भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा छोड़ देना, जो ऊपर बताया 5 6 7 में वो कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 23.3 की तरफ। एक्सरसाइज 23.3 में आपको सबसे पहले जो निपटाना है वो है 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। ऊपर में देखना tan थीटा बराबर 3/4 जो दिया है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्रूफ करना, वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 3 का आपको 7 नंबर करना है। 7 नंबर और फिर आपको 9 नंबर करना है। 9 के साथ आपको यहाँ पर 11 नंबर करना है। 11 के साथ साथ आपको यहाँ पर 13 नंबर करना है, ठीक है। हाँ ये करना है, वैसा मत बोलना सर आपने सारा ऑड नंबर बता दिया, नहीं बेटा ऑड नहीं है ठीक है। 7 9 11 13 तो यही सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नीचे आ जाना एक बार 6 नंबर क्वेश्चन पे, तो 6 का 1 नंबर कर लेना, जिसमें साइन अल्फा बराबर 5/13 लिया, वो वाला क्वेश्चन। फिर दूसरी साइड आप आओगे तो दूसरी साइड यार देखो 6 का 1 नंबर, तो ये 2 नंबर तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। 6 के अंदर और भी क्वेश्चन है, 3 4 5 6 सब आते हैं, तो उसमें से देखो 4 5 6 तीनों इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 नंबर वाला है ना, इसका 4 नंबर क्वेश्चन, इसका 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बट इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो है 5 नंबर। तो आप पहले 6 का 5 और 1 2 कर लेना। ये करने के बाद अगर टाइम बचेगा तो 4 और 6 करना, अदरवाइज फिलहाल सेंटअप के लिए छोड़ देना, बट बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर से कर लेना, चलेगा। चलो बाकी ऐसे में तो यार आपको देखना ही पड़ेगा। बाकी हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज में देख लेता हूँ क्या है। एक्सरसाइज है 24। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस भी करना होगा। मैं पहले एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, जो एप्लीकेशन आपको यहाँ करना है। एक 7 नंबर एप्लीकेशन कर लेना, 8 नंबर कर लेना और 10 नंबर कर लेना। ये 3 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। चलो तो एप्लीकेशन में आपको ये चीजें करनी है। अब एक्सरसाइज के अंदर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर का आपको यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना है अच्छे से। फिर आपको 4 नंबर क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा। 6 के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10 में देखना 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए, नहीं 3 क्वेश्चन, 1 2 3। तो 10 का 3 नंबर क्वेश्चन आप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितना क्वेश्चंस आपको यहाँ से करके जाने हैं। बाकी एमसीक्यू में सभी इंपॉर्टेंट है। एसएक्यू में बता देता हूँ इस चैप्टर का, जो मुझे लग रहा है कि ज्यादा चांसेस आने के। तो इसका एसएक्यू आप 2 नंबर कर लेना और 5 नंबर कर लेना। अच्छे से नहीं लिखा है, 2 नंबर आप 5 नंबर कर लेना, बहुत अच्छा है ये, ठीक है, कर लेना। बाकी चलो लास्ट चैप्टर की हम बात करते हैं यहाँ पर, ट्राइग्नोमेट्री के लास्ट चैप्टर जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। सो हाइट एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ। तो एक्सरसाइज में यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और साथ में 6 नंबर भी, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तो ऐसे 7 से लेकर के 11 जो क्वेश्चन है ना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 5 6 करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11 नंबर क्वेश्चन कर लेना। 11 नंबर करने के बाद आप एक 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और उसके बाद 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। टाइम बचा तो करना, नहीं बचा तो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए छोड़ सकते हो। बट 20 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन है यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपसे पूछे जा सकते हैं जहां से। वैसे एप्लीकेशन में मुझे कुछ खास तो दिखा नहीं, तो यही है इसका एप्लीकेशन में हाइट एंड डिस्टेंस है, कुछ खास नहीं है। इसके एमसीक्यूज में वैसे सारे ही कर लेना टाइम बचा तो, बट अगर टाइम कम है तो एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जैसे कि 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर, ये जरूर से कर लेना, पूरा कर लोगे तो अच्छा ही है। फिर इसका एसएक्यू बता रहा हूँ। एसएक्यू इसका वैसे सारा ही करना है आपको, बट 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एसएक्यू में, एक 2 नंबर क्वेश्चन और एक 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये खास तौर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब फाइनल में आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स में। तो 3 एक्सरसाइज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। मीन मीडियन मोड है, और उसके साथ साथ तो आपका यहाँ पर ये है
ओजाइव भी है ना। चलो, तो सबसे पहला हम यहाँ पर ये है स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी एक्सरसाइज वाइज मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज हम 26.1 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 26.1 में 4 नंबर क्वेश्चन आपको करना है जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर 8 नंबर कर लीजिएगा, 8 का दोनों कर लेना, ठीक है। 8 में 1 और 2 क्वेश्चन है, और साथ में 12 नंबर। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे अगर चलेंगे एक्सरसाइज 26.2 पे, तो एक्सरसाइज 26.2 की हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 26.2 में आपको एक 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ भी करना है, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन है और एक 14 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको खास तौर से करना ही करना है, करना पड़ेगा आपको, ओके, एकदम जरूर से करना पड़ेगा। बाकी चलो ओजाइव में एक लास्ट बता देता हूँ। ओजाइव में आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है एक्सरसाइज 26.3 में, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये हाईली चांस है कि एग्जाम में आएगा। इतना एक्सरसाइज से कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ क्वेश्चन है एप्लीकेशंस के अंदर, यानी कि एग्जाम्पल्स में, वो बता रहा हूँ, वो आप जरूर से कर लेना। अगर टाइम बच गया तो, नहीं बचा तो बोर्ड एग्जाम में जरूर कर लेना। तो एक एप्लीकेशन नंबर 26 है, ये आपको पहली फुर्सत में करना होगा। एक एप्लीकेशन नंबर 26 कर लीजिएगा। उसके बाद रुपये मैंने यहाँ तो दाग लगाया था, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ गया वो। तो एप्लीकेशन नंबर 26 तो आपको करना है। हाँ, दूसरा आप ये कर लीजिएगा 14 नंबर एप्लीकेशन। ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही कर लीजिए बहुत है, बाकी मैं और लोड आपको नहीं दूंगा, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन में और है 9 भी है, बट 26 और 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों ही कर लेना, फिलहाल सेंटअप के लिए 2 कर लेना, बहुत है। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा कंप्लीट जो था ये डी एंड हो चुका है, क्योंकि हमने आपको कंप्लीट सजेशन हमने आपको बता दिया। मैं पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ कुछ रीजन से, उस वजह से अभी प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो आपको मैंने सोचा कि चलो एक एक करके मैं हर एक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस बता दूं। कोशिश करूंगा ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ये वाला जो पीडीएफ बना है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। बट फिर भी आप इस नोट डाउन जरूर कर लेना, वो ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि ये पीडीएफ शायद मैं आपको ना दे पाऊँ, ठीक है। हाँ, तो आप जरूर से कर लेना। बाकी वीडियो को 2x में देख लेना, वीडियो लंबा हो चुका है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको और अदर सब्जेक्ट यानी कि आपको जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा। सजेशन के मामले में साइंस ग्रुप खत्म हो जाएगा, फिर आर्ट्स ग्रुप की तरफ हम चलेंगे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह के कंटेंट के लिए, क्योंकि मदनी का जो कंटेंट यहाँ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए माध्यमिक एग्जाम्स।